हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। साथियों, आज हम सीटेट परीक्षा जो सितंबर में आयोजित होगी उसके अंतर्गत जो सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आता है उसके सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या उसमें पूछा जाता है 30 नंबर में। तो हम शुरू करते हैं। पहले आता है हमारे पास बाल विकास की अवधारणाएं एवं इसका अधिगम से संबंध। बाल विकास की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं एवं उसके साथ अधिगम के साथ उसका संबंध क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा आता है कि बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, एक छात्र के विकास में कौन कौन से सिद्धांत सहायक होते हैं, ये विषय लगा है, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। अगला है हमारे पास आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता क्या है, वो किस तरह से एक छात्र से संबंधित है और वो वातावरण और आनुवंशिकता का प्रभाव क्या पड़ता है उस बालक के विकास में, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा है समाजीकरण की प्रक्रिया। एक समाज में जब छात्र रहता है या बालक, उसकी प्रक्रिया क्या है समाजीकरण की, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। पांचवा विषय है हमारे पास पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत। इन तीन मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत लगे हैं। इसमें हम उनके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने एक छात्र के अधिगम के लिए विभिन्न पद्धतियों का उपयोग किया है। छठा बिंदु है हमारे पास बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बाल केंद्रित क्या है एवं प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसका आपस में क्या संबंध है, इसकी अवधारणाएं क्या क्या हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है हमारे पास बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि क्या है। अगला है भाषा क्या है और भाषा के कौशल जो है हमारे पास चार, उसके ऊपर और उस चिंतन क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिर समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे कौन कौन से हैं, जैसे समाज में कौन कौन से कार्य लड़कों को करने चाहिए, कौन कौन से लड़कियों को करने चाहिए, ये कुछ लैंगिक मुद्दे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर 10वां बिंदु है हमारे पास वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नताएं, आपको पता है कि हर एक बालक में अलग अलग भिन्नताएं होती है, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर है अधिगम का मूल्यांकन कैसे करना है। जब एक छात्र कोई भी अधिगम करता है या सीखता है तो उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर है उपलब्धियों का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। जो छात्र ने अधिगम करते हुए उपलब्धियां प्राप्त की, उसका मूल्यांकन कैसे करना और प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। फिर है हमारे पास विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, क्योंकि बालक तो अलग अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, उनकी आर्थिक या सामाजिक स्थितियां अलग अलग ही होती हैं, एक समान तो हो नहीं सकती। तो उनकी पहचान किस तरह से करनी है, ये भी है एक विषय। फिर अगला विषय है लगा है हमें विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान किस तरह से करनी है, उन्हें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करनी है जो विकलांग हैं। विकलांग शब्द तो अब विकलांग के स्थान पर हमारे पास दिव्यांग शब्द आया, दिव्यांग शब्द का उपयोग करना है। दिव्यांग तथा अधिगम जो अक्षमता वाले छात्र या बालक होते हैं, उनकी पहचान किस तरह से करनी है। अगला विषय है प्रतिभाशाली और सृजनशाली तथा विशिष्ट बालकों की पहचान किस तरह से करनी है।
कक्षा में एक तो प्रतिभाशाली छात्र होता है, एक सामान्य होता है, एक विशिष्ट छात्र होता है। उनकी किस तरह से अलग अलग पहचान करनी है, ये विषय भी लगा है। फिर है बच्चों में सोचना एवं सीखना। बच्चे किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से अधिगम करते हैं, सीखते हैं, इनकी कौन कौन सी विधियां हैं इत्यादि, ये भी विषय के अंतर्गत आता है। बच्चों में सोचना एवं सीखना। फिर है अगला है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। शिक्षण जब हम कराए जाते हैं, अधिगम कराया जाता है, तो उनके लिए मूल प्रक्रियाएं या मूल पद्धतियां या विधियां कौन कौन सी है, उनका उपयोग किस तरह से करना है, इस टॉपिक के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। अगला विषय लगा कि बच्चा एक समस्या समाधाक तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में किस तरह से देखा जाएगा। एक बच्चे को एक समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक चिंतन अन्वेषक के रूप में किस तरह से देख सकते हैं। और अगला है कि बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। फिर संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान होता है चिंतन या सोच, और संवेग होता है, संवेग तो अलग अलग प्रकार से, कहीं क्रोध भी हो सकता है, हर्ष भी हो सकता है, अलग अलग संवेग होते हैं, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अभिप्रेरणा क्या होती है, उसके प्रकार क्या हैं, कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, कौन सी बाह्य प्रेरणा होती है। फिर अधिगम से क्या संबंधित है अभिप्रेरणा का, किस तरह से ये एक छात्र बालक के विकास में उपयोगी होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिर अगला लगा है हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005। NCF 2005 में एक बालक के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी, कौन कौन से शिक्षण पद्धतियां उपयोग की जाएंगी इत्यादि, जो भी है NCF 2005 के अंतर्गत आती है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट जो 30 नंबर का, पहले 30 नंबर का आता है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, चाहे यहाँ पर ये सभी के लिए कंपलसरी ही होता है। इसमें 30 नंबर का आता है। और इसके अतिरिक्त हमें 2020 की NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर भी चर्चा करनी है, और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है 2023 वाली, उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा की जाएगी, क्योंकि उसमें से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके अधिक से अधिक प्रयास करेंगे और प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनको हल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये था हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का विषय, जो सितंबर 2026 की CTET परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे।